गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम देखते हैं अध्याय 7 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। इसमें दिया है 4, -3 पूछ रहे हैं कि किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कार्तीय तत्व के बारे में अच्छी तरह से, ठीक है। इधर क्या होगा, प्लस प्लस, इसमें हो जाएगा आपका एक्स पर माइनस और वाई पर प्लस, इस पर हो जाएगा दोनों माइनस, इसमें एक्स पर प्लस और वाई पर माइनस। तो इसमें देखिए एक प्लस है आगे वाला और बाद वाला माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस देख लीजिए कहां पर है, प्लस माइनस यही है। तो यहां पर जो ऑप्शन जो है प्रथम तल, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, चतुर्थ वाला। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो ये कौन से में आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा। आगे पूछ रहे हैं बिंदु 6,4 में कोटि का मान है। बिंदु 6,4 में कोटि, तो आगे वाला जो होता है वो भुज कहते हैं और पीछे वाला जो होता है उसे हम कोटि कहते हैं। उसी का मान पूछ रहे हैं। तो कोटि का मान कितना है, 4 है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है यहाँ पर, बी। ऑप्शन कौन सा है, बी सही है। अगला देते हैं प्रश्न नंबर 3। कह रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का तल नहीं कहलाता, ठीक है। इसमें से जो है 4 ऑप्शन में से आपको छाड़ना कि कौन क्या नहीं कहते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन ए है कार्तीय तल, ऑप्शन बी है समतल, ऑप्शन सी है XY तल और ऑप्शन डी है निर्देशांक तल, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा यहाँ ऑप्शन बी जो है, तीसरे का बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसे जो है समतल नहीं कहते हैं, ठीक है। समतल नहीं कहते हैं, बकाया सब कुछ कहते हैं ऐसे, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 4। निम्न में तृतीय चतुर्थांश को प्रदर्शित करता है। तृतीय का मतलब देखिए ये वाला माइनस माइनस, तो इसमें माइनस माइनस वाला जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है अच्छे से, ठीक है। 5 में का ये सही हो जाएगा। इसके मूल बिंदु निर्देशांक क्या होता है, 0,0। अगला है छठा प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि x बराबर 2 y बराबर 3 परस्पर हैं, समांतर हैं, लंबवत है, ना समांतर ना लंबवत, कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें इस तरह के सवाल आपको क्या करने हैं, इसी तरह से करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से ले लिए, ठीक है। और 1 2 3 4 5 जितने इसमें दिए उतने ही ले सकते हैं, ज्यादा लेने उतने ही। x बराबर 2, तो x बराबर 2 देखिए 1 2, ये यहां पर एक रेखा खींच लेते हैं हम ऐसे, और दूसरी रेखा है x बराबर 4, दूसरी रेखा है y बराबर 3। तो 1 2 3 ये रेखा हम यहां खींच देते हैं, ठीक है। तो ये जो रेखा है वो कैसी हैं, परस्पर लंबवत होंगी, ठीक है। ये जो रेखा है परस्पर क्या होंगी, लंबवत होंगी, क्योंकि यहाँ ये आपस में जो है 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए लंबवत वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब देखते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं, कह रहे हैं 2,3 जो है वो y अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो आप अगर समझ आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं 1 2 1 2 3। ये जो बिंदु मिलेगा आपको यहां मिलेगा, ठीक है। x पर 2 और y पर 3 चले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष आपका ये रहा, ठीक है। इससे कितनी दूरी पर है, 1 2 1 2, ठीक है। तो ये जो y अक्ष से दूरी हम कह सकते हैं, y अक्ष से दूरी का मतलब क्या होगा, भुज, ठीक है। भुज पर जो भुज का जो मान होगा वही क्या होगी,
एक्स अक्ष से बाई अक्ष से दूरी, और एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष की दूरी क्या हो जाएगी आपकी 40 का जो मान होगा उसे हम एक्स अक्ष से दूरी कहेंगे। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं। कह रहे हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र तो आपको जो है रटा हुआ है, समझा हुआ है अच्छी तरह से, ठीक है, लेकिन जो चीज आपको अच्छी तरह से आती है जल्दबाजी में गलत ना करें। ठीक है, तो आप फिर भी जो आपको अच्छी तरह से समझना है उसको। ठीक है, कहीं ऑप्शन जो सूत्र जो दे रखे होते हैं बहुत ही घुमा घुमा के दिए जाते हैं, सारे जैसे लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना पता चले कि गलत हो जाए। 8वां दिया है डी बराबर अंडरूट x1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और तीसरा है डी बराबर अंडरूट में x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और चौथा है उपरोक्त सभी। पहले बताया था ऑप्शन को जो है ध्यान से देखें कि गलत ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको सभी ये एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको याद है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहां देखिए x1 माइनस y2, यहां क्या है भुज है, ये क्या है 40, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, यहां देखिए x1 में से x2 यानी भुज में से भुज घटा रहा है इसका मतलब, और प्लस का चिन्ह यहाँ पर y1 में से y2 घटा रहे हैं इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला देखिए यहाँ पर प्लस कर दिया है, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। डी बराबर अंडरूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 पूछ रहे हैं। ये जो सूत्र है वो किसका सूत्र है। ठीक है, फिर से देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो सूत्र है वो किसका है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह पता है, नीचे ऑप्शन देख रहे हैं आप सामने, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर विभाजन में पी के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, यहां जो है 12वां जो है प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कह रहे हैं x बराबर 2 और x बराबर 4। तो यहां देखिए हम यहां बताया था आपके लिए x बराबर 2 और x बराबर ही 4, तो इसका मतलब यहां से हम अगर हटा दें इसके लिए तो x बराबर 2 ये है, t 4 यहाँ एक रेखा यहाँ खींच दीजिए। तो ये जो रेखाएं हैं आपकी, एक रेखा ये और एक रेखा ये, तो ये दोनों रेखाएं आपको कैसे दिखाई दे रही हैं, समांतर। ठीक है, तो जो इसमें जो समांतर का जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10। कह रहे हैं बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी। तो एक बिंदु P दिया है इन्होंने x, y और मूल बिंदु मतलब 0, 0, इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप सूत्र जानते हैं इस तरह। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम x1 y1 कह देते हैं पहले बिंदु के लिए, दूसरे के लिए हम x2
y2 कह देते हैं। वैल्यू लगा दीजिए इसमें जल्दी से, तो ये आएगा आपका x1 मतलब x माइनस x2 कितना हो गया 0, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 की जगह y हो गया, माइनस y2 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका, यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, तो ये y स्क्वायर, ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11, कह रहे किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, आपको पता अच्छे से, ठीक है, कि x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये जो होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये जो सूत्र है वो किसका है, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, दूरी सूत्र है, या बाह्य व्यवधान में पी के निर्देशांक, या अंतः व्यवधान में पी के निर्देशांक, या त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं ये जो सूत्र है किसका है, अंतः व्यवधान में पी के निर्देशांक, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है, 12वें का सी सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, इसमें दो बिंदु रखे हैं, -5,7 और -1,3, कह रहे हैं इनके बीच की दूरी कितनी है। तो यहां पर इसे x1 y1 कह देते हैं, इसके लिए x2 y2 कह देते हैं, ठीक है। डी का मान हम जानते ही हैं, सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा आपका x1 माइनस के 5 दे रखे हैं और x2 जो दे रखे हैं माइनस के 1 दे रखे हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, ठीक है, इसका वर्ग, प्लस y1 दे रखा है 7 माइनस y2 दे रखा है 3, इसका वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचे आपके माइनस के 4, उसका वर्ग कर देंगे, प्लस यहाँ देखिए 7 में से 3 हटा देंगे, तो यहाँ बचे आपके 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपके 16 प्लस 16, यहाँ हो गया आपके 32, इसके लिए हम लिख देंगे 2 गुणा 16, 16 का वर्गमूल बाहर निकाल लेते हैं तो 4 आ जाएगा और अंडर रूट लगाएंगे 2, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है 4 अंडर रूट 2 वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 दिया है आपका 2, -4, एक बिंदु है 2, -4 और दूसरा बिंदु दे रखा है 4, -2। इसमें कह रहे हैं इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये एक रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसके तो मध्य बिंदु निर्देशांक आप जानते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, इसे हम x1 y1 कह देते हैं, इसके लिए x2 y2 कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू जो है लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 2 और x2 की वैल्यू दे रखी है 4 बटे में 2 कर देते हैं, कॉमा y1 की वैल्यू -4 प्लस y2 की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा प्लस -2 बटे में 2, 4 और 2 6 बटे 2, ये -6 बटे 2, 2 3 6 और 2 3 6, तो ये होगा आपका 3, -3। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है 3, -3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर 14वें का ए ऑप्शन। देखिए चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में दिया एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं और उसका परिमाप पूछा कि कितना होगा। तो इसमें शीर्ष देख लीजिए, जीरो कॉमा 4, बी दे रखा है 0,0 और सी दे रखा है 3,0। तो देखो सबसे पहले आपको परिमाप का मतलब क्या हुआ,
परिमाप का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो यहाँ 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। सभी भुजाओं का हमको योग करना है, तो सभी आपको पहले क्या करने हैं, यहाँ 3 भुजाएं दे रखी हैं, त्रिभुज दे रखा है, तो तीनों भुजाओं का योग करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तीनों लंबाई चाहिए हमारे लिए पहले तो तीनों लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे D1 कहते हैं, इसे D2 और इसे D3। तो इसका मतलब हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3। तो पहले A B निकालिए। ठीक है, तो ऑप्शन वाले सवाल आसान से होते हैं, ज्यादा कठिन नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, D1। इसे x1 में से x2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 में 0 घटाएंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुल मिला के आया 4 चौक 16, ये 0, 4 चौक 16, तो कुल मिला के आ गया आपका 4। इसी तरह से आप D2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से ये वाली दूरी। ठीक है, तो 0 में से आप 3 घटाइए तो माइनस के 3 हो जाएंगे, उसका वर्ग हो जाएगा, प्लस 0 में 0 घटाएंगे तो ये 0 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 और ये आ गया आपका 3। D3 देखिए, इसमें से घटाइए तो 0 में से आप 3 घटाइए, जीरो में से 3 घटाएंगे तो आप क्या आएंगे यहाँ पर माइनस के 3 प्लस ये हो जाएगा 4 में से 0 हटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएंगे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 और प्लस 4 चौक 16, इसका मतलब अंडर में 25, इसका मतलब ये वर्गमूल आ जाएगा इसका 5। ठीक है, तो परिमाप का मतलब हमने क्या बताया, तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 प्लस 5, कुल मिलाकर आ गया आपका 12। ठीक है, तो यह ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ये ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 15 का डी। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। इसमें दिया है त्रिभुज और उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो त्रिभुज ए बी सी, इसमें ए के निर्देशांक दे रखे हैं माइनस के 5,7, ऑप्शन बी के निर्देशांक दे रखे हैं 3, माइनस के 5 और सी के निर्देशांक दे रखे हैं 5,2। इसे हम x1 y1 कहते हैं, इसे x2 y2 कहते हैं, इसे x3 y3 कहते हैं। अब आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, तो सूत्र आप अच्छी तरह से याद कर लें, पूरी गणित के ठीक है जितने भी सूत्र दे रखे हैं वो सारे अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि जो है पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो यहां देखेंगे सूत्र हो जाएगा आपका x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 और ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से याद करिए। यहाँ 1 आ गया, 1 के बाद क्या जाएगा 2 आएगा, अंदर जो बाई ही रहते हैं। ठीक है, अंदर बाई माइनस बाई कर दीजिए। चलिए, तो देखो 1 के बाद 2 आ गया और 2 के बाद 3 आ गया, 3 यहाँ पे दे दीजिए आगे, या हम ऐसे कर सकते हैं 2 के बाद बनाएगा 3 आएगा, 3 के बाद फिर से बनाया जाएगा 1 2 3, एक क्रम चलता है इस तरह से। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1, तो यहाँ देखिए 3 है, 3 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, ये सूत्र बन गया आपका तैयार। तो यहाँ देखिए 1/2 वैल्यू लगा दिया। x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, y3 की वैल्यू कितनी है 5, x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस y1 की वैल्यू देखिए कितनी है 7 है, प्लस x3 देखिए कितने हैं, x3 आपके 5 है, यहाँ y1 कितने हैं माइनस के y1 कितने हैं 7 हैं और y2 कितना है माइनस के 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ देखिए क्या बचा है माइनस के 5 और यहाँ हो गया आपके 5 और 5 10,
प्लस के 3 और यहाँ हो गया आपके माइनस के 5। यहाँ 5 और 5 और 7 12। ठीक है, गुणा कर लीजिए अब आप 1/2, 5 दाई 50 और माइनस हो जाएंगे प्लस 5 3 15 माइनस के हो जाएंगे और 12 पंजे 60 जो है प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बाई 3 की वैल्यू यहाँ पर 2 लगेगी यहाँ पर। ठीक है, बाई 3 की वैल्यू 2 लगेगी यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएंगे आपके माइनस के 7 और यहाँ हो जाएंगे आपके 7 पंजे 35। तो आगे देखिए 1/2 यहाँ हो जाएगा आपका 60 और यहाँ हम घटा देते हैं तो आ जाएंगे 20 प्लस 60। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये आ गया आपके 80। 200 काट देंगे तो कितना आ गया 40। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40 वर्ग इकाई। ठीक है, 40 वर्ग इकाई वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया है 3 बिंदु और अगर संरेखीय है तो के का मान आपको बताना है। ठीक है, तो ए दिया है इसमें 7, माइनस के 2, बी दिया है 5,1 और सी दिया है 3, के। ठीक है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है कब, जब ये संरेखीय है। संरेखीय का मतलब क्या होता है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, इसका मतलब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आता है वो क्या 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 बराबर क्या 0। ये आपका x1/1 x2/2 x3/3 ये वैल्यू लगा दीजिए इसमें बस, और उसके बाद आंसर आ जाएगा के का मान। ठीक है, तो ये 2 जो है 0 में भेज दीजिए। ठीक है, अगली लाइन में तो x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितने दे रखे हैं आपके 7/2 देखिए 1/3 देखिए के प्लस x2 की वैल्यू देखिए 5/3 की वैल्यू देखिए के, y1 की वैल्यू देखिए माइनस के 2 तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस x3 देखिए x3 ये आपके 3 और ये y1 देखिए तो y1 की वैल्यू जो है माइनस के 2 माइनस y2 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, बराबर 0 गुणा ये 2 हम जो बटे में थे वो हम 2 इधर ले गए। ठीक है, अब आप गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 7 एकम 7 और ये होगा आपके माइनस के 7 के, यहाँ गुणा करिए तो प्लस 5 के 5 दूनी 10 हो जाएंगे प्लस यहाँ देखिए माइनस के 3 और 3 3 9 ये हो जाएंगे माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों के हैं तो यहाँ पर बचेंगे आपके माइनस के 2 के और ये संख्या ये संख्या ये संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस के तो घटा देते हैं, यहाँ बचेंगे प्लस के 1 और ये बचा आपका 7, यहाँ प्लस के 1 और ये 7 तो हो गए प्लस के 8 बराबर 0। तो माइनस के 2 के बराबर माइनस के 8 और के बराबर हो जाएंगे आपके माइनस के 8 बटे माइनस के 2 चौक 8 माइनस से माइनस कट गया तो के का जो मान आ गया वो आ गया आपका 4। ऑप्शन देख लीजिए जिसमें 4 ऑप्शन सही है, जिसमें 4 दिया है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा।
देखते हैं प्रश्न नंबर 18, जिसमें दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए और बी को 2:3 में बांटती है। ठीक है, तो एक बिंदु है आपका पी, उसकी निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ये जो आपको बांटता है 2:3 में, एक रेखा ए बी है और इसके जो सिरे हैं वो माइनस के 1,7 है और इसके जो सिरे हैं वो 4,-3 है। ठीक है, इसको हम M1:M2 कहते हैं और इसके हम X1/1 इसको X2/2 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं P की निर्देशांक, तो P की निर्देशांक आप अच्छी तरह से पता है, M1X2 प्लस M2 X1/M1 प्लस M2 M1/2 प्लस M2/1/M1 प्लस M2। तो ये हो जाएगा आपका M1 की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, M1 की वैल्यू आपकी 2 आ गई, X2 की वैल्यू देखिए मैं 4 आ गई, प्लस M2 की वैल्यू 3 आ गई और X1 की वैल्यू देखिए माइनस के 1 आ गई। ठीक है, M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, M1 2 और y2 की वैल्यू देखिए माइनस के 3, प्लस के चिन्ह लगा दिया ये वाला। M2 की वैल्यू देखिए 3 आ गई आपकी और y1 की वैल्यू देखिए माइनस के ये 7। ठीक है, प्लस के 7 है। M1 कितने हैं? 2 प्लस 3। अब आप इसे जो है वैल्यू लगा दी सारी, अब इसे हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये होगा 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3/5, ये होगा आपके माइनस के 3 दूनी 6 और 7 3 21/5। ये हो जाएगा आपका 8 में से 5 घटा देंगे, 8 में से 3 घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ देखिए 21 में 6 घटा देंगे तो ये 15 आ जाएंगे, बटे में 5 आ जाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 3 15। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,3 जो है इसके निर्देशांक होंगे किसके? पी के। ऑप्शन देख लीजिए 1,3 ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। आइए हम देखते हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग है और उसके शीर्ष हैं वो दे रखे हैं 0,0 4,0 4,4 और 0,4। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि वर्ग के शीर्ष है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो इसका ये है जो कि आपने सीखा है अच्छी तरह से, जिसमें आप पहले ए बी याद करेंगे, उसके बाद एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, एक वर्ग बनाएंगे और इसको आप 2 भाग में बांट लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप निकालेंगे और उसके बाद आप इसको जो है दोनों को जोड़ देंगे, तब जाके वर्ग या आयत का क्षेत्रफल निकल के आता है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो आसान से दिया होगा या तो कठिन नहीं दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम ध्यान दीजिए, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 4 और इसमें कितने हैं 4 के 4 ही हैं। ठीक है, ये इसका मतलब क्या वर्ग ही है। ठीक है, और वर्ग का जो सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो आप इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक भुजा निकालिए। ठीक है, तो एक भुजा देखिए यहां से आप यहां तक निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, एक भुजा निकाल लेते हैं यहाँ पर हम, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 0 में 4 हटा देंगे तो 4 बचेंगे, उसका वर्ग प्लस
जीरो में जीरो उड़ाएंगे तो जीरो का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, 4 का वर्ग आया केवल, और ये हो गया 16 और 16 का वर्गमूल 4 आ गया, ठीक है। तो एक भुजा आपने निकाल ली 4, तो 4 का वर्ग कर दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ग इकाई, 16 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान तरीका रहेगा ये वाला, वरना ये वाला तरीका बहुत लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 दिया है कि एक कोई आकार दिया है और आपको बताना वो आकार किसका है। त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है या रेखाखंड है। तो इसमें 4 दे रखे हैं बिंदु। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक तरीका तो उसका वही रहेगा लंब वाला, ठीक है। 4 बिंदु दे रखे हैं, तो हो सकता है आप समझो ये वर्ग हो या आयत हो, तो वहां जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करने के लिए, इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना है, एक कार्तीय तल बनाना है, और कार्तीय तल में हम क्या करेंगे, उन बिंदुओं को रखकर देख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ग है, आयत है या रेखाखंड है। समझ गए। तो इस तरह के बिंदु जो है हम क्या करेंगे, एक कार्तीय तल में रख के देख लेते हैं और हमें पता चल जाएगा, चाहे वर्ग के हों, चाहे आयत के हों, या समांतर चतुर्भुज के हों, चाहे जो हो, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को आपको करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में केवल। तो हम देखते हैं, पहला 0,0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए पहला है 0,0, तो पहला बिंदु ये मिल गया। दूसरा देखिए 2,2, तो x पर 2 y पर 2 ये आ गया, ठीक है। तीसरा है 5,5, तो 5,5 आपका ये वाला बिंदु और इधर से ये वाला बिंदु, ठीक है, ये आ गया आपका 5,5। और अगला है 6,6, तो ये अगला बिंदु आपका ये आ जाएगा 6,6, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इन बिंदु को हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है, रेखाखंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। रेखाखंड के ये निर्देशांक दे रखे हैं, ना कि किसी वर्ग या आयत के। अगर वर्ग और आयत होता तो वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अध्याय 7 के जो है वर्गों के लिए समाप्त हो जाते हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। चलिए तब तक जो है मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।